हेलो दोस्तों, आज मैट्रिक्स का पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करने वाला है। इसमें हम लोग थ्योरी देखे थे। उसमें हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्सेस, और ये मतलब कितना उसका ये टाइप्स होता है ना। ठीक है, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप वो नहीं देखिएगा तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक्स शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए। अब क्या होता है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस, देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस होता है ना। मान लिया जाए कि एक आपके पास मैट्रिक्सेस है, ठीक है। ट्रांसपोज, देखिए एक आपके पास मैट्रिक्सेस है 1 2 3 2 1 4। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको आपको ट्रांसपोज करना है, तो इसको क्या करते हैं ना कि इसको रिवर्स कर देते हैं। 1 2 3 है ना, तो 1 रो को कॉलम बना देते हैं, ठीक है। 1 2 3 2 1 4, ये आपका ट्रांसपोज हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो ट्रांसपोज होता है द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय interchanged the row and columns, ठीक है, of the given matrix, ठीक है ना। मतलब द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंज रो एंड कॉलम, जो मैट्रिक्स रहेगा उसका रो कॉलम बना दीजिएगा और कॉलम को रो बना दीजिएगा, ठीक है ना। मैट्रिक्सेस ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए इट इज डिनोटेड बाय ए टू द पावर टी, इसको हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं, और ऐसे भी ए डैश, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एग्जांपल में क्या है, ले लो 1 2 3 4 5 6 2 3 1, इसको हम लोग मैट्रिक्स ए लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए टी, क्या बोले थे कि रो एंड कॉलम इंटरचेंज्ड, ठीक है। तो 1 2 3 रो है मेरा, तो इसको कॉलम बना दो। 4 5 6 मेरा रो है, तो इसको कॉलम बना दो। 2 3 1 रो है, तो इसको कॉलम बना दो। ये आपका हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है। देखिए कुछ इसमें रिजल्ट है, रिजल्ट को भी लिख लो। देखो रिजल्ट्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। कुछ रिजल्ट्स हैं, देखो क्या रिजल्ट्स हैं। जैसे ए प्लस बी डैश रहेगा, तो ए डैश प्लस बी डैश हो जाएगा, ठीक है, समझे। देखो सेकंड क्या है, के ए डैश, तो के बाहर होकर ए डैश हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड है, थर्ड भी लिख लो। जैसे ए बी का डैश रहता है तो बी डैश ए डैश हो जाता है, ठीक है। एक और है रिजल्ट्स, ए डैश का डैश इक्वल टू ए, इसका मतलब समझे। जैसे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करिएगा ना, जैसे इसको आप ट्रांसपोज करिए, ए वाला आ जाएगा, समझे। देखिए हम आपको बताते हैं, इसका मतलब बताते हैं। जैसे देखिए ए डैश का डैश, मतलब ए डैश मेरा ये है ना, इसका ए डैश का डैश करिए तो आपको ए आ जाएगा। देखिए ए डैश है,
तो इसको हम डैश करते हैं, मतलब ट्रांसपोज करते हैं। इसी को करो तो 1 4 2 2 5 3 3 6 1। देखो रो को कॉलम बना दिए, रो को कॉलम बना दिए, क्या आपका पास ए आ गया ना ये, ठीक है। तो ए डैश का डैश मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही होता है, ठीक है। इतना समझे। चलिए नेक्स्ट, अब क्या होता है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है ना। देखो एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्सेस क्या होता है कि आपको उसमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। लिख लो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्सेस, ठीक है। लेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जानते हैं जिसका रो और कॉलम दोनों इक्वल होता है, ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्सेस है। एंड लेट सी आई जे डिनोटेड दी कोफैक्टर। आपको हम कोफैक्टर बताते हैं क्या होता है, पहले आप डिफिनीशन लिख लो। ऑफ द एलिमेंट ए आई जे, ठीक है, इन ए जो आपका मैट्रिक्सेस रहेगा, ठीक है ना। देन वी डिफाइंड, देखो यहाँ तक समझे, चलिए ठीक है। देन वी डिफाइंड एडजॉइंट ए जॉइंट ऑफ ए, क्या होता है C11 C12 C13 डॉट डॉट C1n, C21 C22 C23 डॉट डॉट C2n। इसको भी ऐसे कर लो डॉट डॉट में। यहाँ पर क्या होगा CN1 CN2 CN3 डॉट डॉट CNMN, ठीक है ना, समझे। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, कोफैक्टर हो गया। इसको n कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से n ही जा रहा है ना, ऐसे कर लो इसको CNN, ठीक है, समझे। अब क्या है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है, हमेशा। और कोफैक्टर निकालने के लिए आपको हम बताते हैं क्या होता है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, C11 C21 डॉट डॉट CN1 C12 C22 डॉट डॉट CN2 डॉट 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 C1N C2N डॉट डॉट CN इंटू N। ये आपका एडजॉइंट हो गया। मतलब समझे, जैसे आपको उसको कोफैक्टर निकाल देना है। देखो कोफैक्टर कैसे निकलता है, मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्सेस है 1 2 3 4। देखो कोफैक्टर कैसे निकलता है, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 4 हो जाएगा, ठीक है। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 हो जाएगा। बट यहाँ पर देखना 2 1 3 ऐड करने पर क्या आपका आएगा, ऑड अगर आएगा तो आपको पहले माइनस लगा देना है, समझे। ये आपको कोफैक्टर होता है, ठीक है। जो कोफैक्टर होगा उससे क्या होगा, एक मैट्रिक्सेस फॉर्म होगा, उसी का ट्रांसपोज को हम लोग बोल देंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है। चलिए अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्सेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए बी इजकल टू
एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ बी, दोनों को डॉट कर सकते हैं। सेकेंड, ठीक है, ए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आई, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लिख लो, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन का। ठीक है, अब तो इसका देखो क्या होता है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्सेस। ए इनवर्स एग्जिस्ट ओनली, ठीक है, ओनली व्हेन नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब उसका डेट निकालिएगा, डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, मतलब कुछ नंबर आना चाहिए, ठीक है ना, तभी वो डिफाइंड होगा। तो ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है, नॉन सिंगुलर इसको बोलते हैं। ओनली एग्जिस्ट करेगा, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या, जो आप लोग निकाले थे कोफैक्टर से, और उसका न्यू मैट्रिक्स बना था, और उसका जो ट्रांसपोज हुआ तो उसी को ना एडजॉइंट बोलते हैं। इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है कि 1 बाय डिटर्मिनेंट ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। चलिए ये समझे, ठीक है। अब लिख लो प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स। टीज ऑफ इन्वर्स क्या होता है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स होता है कि ए इनवर्स इजकल टू ए इनवर्स ए इजकल टू आई, ठीक है। सेकेंड लिख लो, ए बी का इन्वर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। थर्ड में लिख लो, ए इनवर्स का इनवर्स इजकल टू ए होता है, ठीक है। अब आपके पास बचा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक लिख लो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए डैश इजकल टू ए, अगर आ गया तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है ना। तो लिख लो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ, कब, जब ए डैश इजकल टू ए आ जाता है तो आपको सिमेट्रिक बोलेंगे। मतलब उसका ट्रांसपोज निकालिएगा ना उस मैट्रिक्स का तो ए आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। एक आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको भी लिख लो, ठीक है। देखो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक का डिफिनीशन है कि ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इजकल टू माइनस ए, ठीक है।